नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उसके टेस्ट नंबर 13 का डिस्कशन करेंगे। यह जो टेस्ट नंबर 13 है बिहार स्पेशल से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो संस्थापक था नान्यदेव था। नान्यदेव कर्नाट वंश का संस्थापक था। 1097 ईस्वी में कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी मिथिला क्षेत्र में। और इसका जो अंतिम शासक था कर्नाट वंश का वो था हरि सिंह देव। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह देव को हराया था और उसके बाद से कर्नाट वंश का शासन समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, सही है। यह जो पश्चिमी चंपारण जिला में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, गलत। कैमूर वन्य जीव जो अभ्यारण्य है यह क्षेत्रफल में सबसे छोटा नहीं है बल्कि यह सबसे बड़ा है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य गंगा नदी पर स्थित है, सही है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर जिला में है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंधु बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। तो बिहार का पहला दैनिक समाचार हिंदी पत्र कौन था? बिहार बंधु था। इसे निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? तो बिहार बंधु को प्रारंभ किया था केशव राव भट्ट ने 1872 ईस्वी में। केशव राव भट्ट ने 1872 ईस्वी में बिहार बंधु प्रारंभ किया था। यह बिहार बंधु जो था दैनिक हिंदी समाचार पत्र था। दूसरा, द बिहार हेराल्ड बिहार हेराल्ड अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसे गुरु प्रसाद सेन ने 1875 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। बिहार का पहला मुस्लिम विजेता जो था वो बख्तियार खिलजी था, जो 1200 ईस्वी में उसने बिहार के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। यही बख्तियार खिलजी था जिसने उदंतपुरी, विक्रमशिला, महाविहार जैसे विश्वविद्यालयों को इसने नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के शिक्षा संकेतकों के बारे में विचार करें। तो बिहार की साक्षरता दर अभी राष्ट्रीय औसत से कम है, सही है। बिहार की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.80%। बिहार की साक्षरता दर है 61.80%। इसमें से 71.20% पुरुष साक्षरता दर है और 51.50% जो है यह महिला साक्षरता दर है। जबकि राष्ट्रीय औसत की बात करते हैं तो राष्ट्रीय औसत जनगणना जो 2011 हुआ था, 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय जो शिक्षा का साक्षरता का जो औसत दर है वह 74.4% है। तो बिहार का है 61.8%। तो 74.4% राष्ट्रीय साक्षरता दर है। इसके अनुसार बिहार की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, सही है। महिला साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है, सही बात है। माध्यमिक स्तर पर बिहार में सबसे अधिक ड्रॉप आउट दर है, यह भी सही बात है। यू डैश प्लस एक रिपोर्ट है, यू डैश प्लस रिपोर्ट, उसके अनुसार से माध्यमिक स्तर पर बिहार में सबसे अधिक ड्रॉप आउट दर है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 और 3 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं को उनके लक्षित क्षेत्रों के साथ मिलान करना है। 7 निश्चय योजना, यह संबंधित है आधारभूत संरचना से। जल जीवन हरियाली अभियान, जल जीवन हरियाली अभियान संबंधित है जलवायु और जल क्षेत्र से। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड संबंधित है उच्च शिक्षा से। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना संबंधित है उद्यमिता से, बिजनेस से। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी हम लोग देखें कि कर्नाट वंश का जो पहला शासक था नान्यदेव था और अंतिम शासक था हरि सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही। और इसे हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसे हरि सिंह को हराया गया था। कर्नाट वंश का यह अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 और अद्यतन आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या संबंधी तथ्यों पर विचार करें। बिहार की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है।
तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है भारत में सबसे अधिक है, सही है, 1106 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। बिहार की शहरी जनसंख्या 30% से अधिक है, गलत। बिहार की जो शहरी जनसंख्या है यह 30% नहीं है, बल्कि 11 पॉइंट समथिंग है। तो 11 और 12 के बीच में है बिहार का शहरी जनसंख्या घनत्व। और बिहार सरकार की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भी बिहार का जो शहरी जनसंख्या दर है वो 15% के आसपास ही है। तो बिहार का शहरी जनसंख्या जो है यह 30% से अधिक है, गलत है। तीसरा, बिहार का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो बिहार का लिंगानुपात है 918 और राष्ट्रीय लिंगानुपात है 943 है। तो बिहार का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से, बिहार का लिंगानुपात जो है यह राष्ट्रीय औसत से कम है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिला में, बिहार के किस जिला में विक्रमशिला गंगा डल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो यह जो गंगा डल्फिन अभ्यारण्य है भागलपुर जिला में स्थित है। भारत का एकमात्र डल्फिन अभ्यारण्य है यह भागलपुर का विक्रमशिला गंगा डल्फिन अभ्यारण्य। और एशिया का एकमात्र जो डल्फिन संरक्षण केंद्र है यह पटना में बनाया गया है, पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पारंपरिक लोक नृत्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जाट जाटिन मिथिला क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा वर्षा ऋतु में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, सही है। विदेशिया एक लोकप्रिय नृत्य नाटक है जिसे भिखारी ठाकुर ने प्रारंभ किया था, यह भी बात सही है। सोहर खिलौना मध्य क्षेत्र में विवाह के समय गाया जाता है, गलत। यह जो है जन्मोत्सव से जुड़ा हुआ है, न कि विवाह से जुड़ा हुआ है। डोमकच भोजपुर क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा एक सांस्कृतिक नृत्य है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके योगदान के साथ मिलान करना है। तो कुंवर सिंह जो थे 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किए थे। योगेंद्र शुक्ल क्रांतिकारी थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के, ये बिहार से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन और संपूर्ण क्रांति के से संबंधित हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था। मजहरुल हक शिक्षा बिहार विद्यापीठ से संबंधित है, मजहरुल हक, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक रत्नाकर, राजनीतिक रत्नाकर एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चंदेश्वर। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर ठाकुर, जो 1924 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना जिले के पहले उपायुक्त कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एशली ईडेन। एशली ईडेन पहले उपायुक्त थे। संथाल परगना जो जिला बना था उसके पहले उपायुक्त थे। संथाल परगना जिला बना था संथाल विद्रोह के बाद। संथाल विद्रोह हुआ था 30 जून 1855 ईस्वी को। 30 जून 1855 ईस्वी को संथाल परगना, संथाल छोटानागपुर क्षेत्र में सिद्धू और कानू के नेतृत्व में संथालों ने अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह कर दिया था। और उस विद्रोह के समाप्ति के बाद से, हालांकि अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया, और उसके बाद से संथाल परगना जिले का निर्माण किया गया और जिसके पहले उपायुक्त बने थे एशली ईडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की औद्योगिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बिहार का औद्योगिक आधार राष्ट्रीय औसत की तुलना में कमजोर है, सही है। राज्य की जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, यह भी बात सही है। बिहार इस्पात और ऑटोमोबाइल उत्पादन में शीर्ष राज्यों में शामिल है, गलत। और बिहार में कृषि आधारित उद्योग की प्रमुखता है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारंपरिक हस्तशिल्प को उनकी प्रमुख विशेषताओं के साथ मिलान करना है। तो मधुबनी कला प्राकृतिक रौम और धार्मिक विषय वस्तु से संबंधित है। मंजूषा कला संबंधित है सर्पाकृति बिहुला की कथा से। सुजनी कला जो है यह कथानक के साथ रजाई बनाना, सुजनी कला संबंधित है कथानक के साथ रजाई बनाना। और टिकुली कला संबंधित है कांच पर इनामेल चित्रकारी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्वंत प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश एक पुस्तक है जिसके लेखक का नाम है मौली कवि, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा बिहार को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था 1920-21
में जो पुरातात्विक खुदाई में नालंदा के भवनों में मोटी मोटी राख की परतें पाई गई थी, जो वहां भयंकर अग्निकांड को भी दर्शाती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार को नष्ट कर दिया था। और इसका जो वर्णन किया गया है तबाकत ए नासरी में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1904 ईस्वी में देवघर में, जो अभी झारखंड में है, तो उस समय बिहार में था देवघर, जो वर्तमान में झारखंड में है। तो देवघर में 1904 ईस्वी में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी वारिंद्र कुमार घोष और मनिंद्र वसु के द्वारा। वानिंद्र कुमार घोष और मनिंद्र वसु के द्वारा यह जो गोल्डन लीग था, यह ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार इसने किया था और स्वदेशी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की साक्षरता और लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बिहार की महिला साक्षरता दर 60% से कम है, सही है। बिहार का समग्र लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, सही है। पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता का अंतर घट रहा है, ये भी बात सही है। और बिहार में शहरी साक्षरता दर ग्रामीण से कम है, गलत है। शहरी साक्षरता दर ग्रामीण साक्षरता दर से अधिक है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह जो विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को के द्वारा घोषित किया जाता है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नालंदा के खंडहरों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बाबू कुंवर सिंह, जो कि आरा से संबंधित है, जगदीशपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस की बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शाह मोहम्मद जुबैर और धरणीधर प्रसाद ने। अगस्त 1920 में बिहार कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। जब इस कांग्रेस की बैठक में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय के पास झंडा फहराते समय 7 छात्रों को गोली मार दी गई थी। इन छात्रों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किस जिलाधिकारी ने दिया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने 11 अगस्त 1942 को छात्रों पर पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के प्रयास के क्रम में गोली मार दिया गया था, जिसमें से 7 छात्र शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के आर्थिक संकेतकों को उनके मूल्यों रुझानों के साथ मिलाएं तो जीएसडीपी वृद्धि दर यह 9.8%। प्रति व्यक्ति आय है 54,383 रुपया। जीएसडीपी में कृषि की भागीदारी है लगभग 18% और शहरीकरण का दौर है 11.3%, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पर्व बिहार के लिए विशिष्ट हैं और क्षेत्रीय महत्व रखते हैं? तो छठ पूजा, सोनपुर मेला और जितिया, ये तीनों बिहार के लिए विशिष्ट पर्व त्योहार हैं। ओणम जो है, ओणम केरल का त्योहार है, बिहार का त्योहार नहीं है। ओणम कहाँ का त्योहार है? केरल का त्योहार है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, छठ पूजा, सोनपुर मेला और जितिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस नाम से एक पत्रिका प्रकाशित की थी? तो हुंकार नाम से एक पत्रिका प्रकाशित की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी, तो यह शाखा किसने स्थापित की गई थी? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था, इसके महासचिव कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1954 में, इसके महासचिव बने थे, जबकि आचार्य नरेंद्र देव इस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में बिहार में बनी पहली भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व
किसने किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद यूनुस ने। 1937 के चुनाव में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ सीट बंटवारे के आधार पर चुनाव लड़ा था और 40 में से 20 सीट मुस्लिम सीटों 20 सीट जो मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी वो ये मुस्लिम लीग ने जीता था और मोहम्मद यूनुस पहले भारतीय मंत्रिमंडल के ये नेतृत्वकर्ता बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शाही लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, बिहार में प्राप्त है, सही बात है। भागलपुर रेशम अपनी वनस्पति रंगाई तकनीक के लिए प्रसिद्ध है, गलत है। भागलपुर रेशम जो सिल्क पारंपरिक रंगाई और बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, वनस्पति रंगाई के लिए प्रसिद्ध नहीं है। कतरनी चावल अपनी खुशबू और महीन दानों के लिए जाना जाता है, सही बात है। दूसरा, मधुबनी चित्रकला मुख्य रूप से संथाल जनजाति के द्वारा ये बनाई जाती है, गलत। ये मिथिला क्षेत्र में मधुबनी चित्रकला मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जनक माना था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जनक माना था। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार 1919 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया था, उस मार्ले मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार रखी गई थी और यह सांप्रदायिक आधार पर थी। सांप्रदायिकता को पहली बार सरकार के द्वारा उस समय समर्थन मिला था और मार्ले मिंटो सुधार 1909 के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी और राजेंद्र प्रसाद ने इसी को पाकिस्तान का जनक माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा के क्षेत्र को। शिक्षा के क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है बिहार बजट 2024-25 के अनुसार। 2024-25 के अनुसार बिहार का जो बजट है वह 2,78,425 करोड़ 2,78,425 करोड़ बिहार का कुल बजट है। उसमें से शिक्षा को जो एजुकेशन को जो बजट आवंटित किया गया है वह 52,639.03 करोड़ आवंटित किया गया है, जबकि जो कि ये पूरे बजट का लगभग 19% के आसपास होता है। तो बिहार बजट जो है बिहार बजट 2024-25 में शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बिहार के बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने बनवाया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध धर्म को उसने बौद्ध संरक्षण वास्तुकला को बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था और बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था 3 मार्च को। 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम कोपाई जंगल में सोते समय गिरफ्तार किया गया था। एक बात ध्यान में रखें, बीपीएससी ने यह क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है कि सोते समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कब किया गया था? तो 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की पारंपरिक रॉड कठपुतली का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यमपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जनसांख्यिकी संकेतकों आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार विचार करें। 2011 के बाद साक्षरता दर में 6% से अधिक की वृद्धि हुई है, सही है। शहरी जनसंख्या 20% से ऊपर हो गई है, गलत, 11% के आसपास। लिंगानुपात 920 से अधिक हो गई है, सही है। और बिहार का जो जनसांख्यिकीय डिविडेंड है उन 2018 के आसपास चरम पर था, ये बात भी सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित ताप कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को उनके स्थानों के साथ मिलान करना है। बरौनी ताप विद्युत स्टेशन बेगूसराय जिला में है। मुजफ्फरपुर ताप विद्युत संयंत्र मुजफ्फरपुर जिला में है। नवीनगर सुपर ताप विद्युत संयंत्र, यह नवीनगर सुपर ताप विद्युत संयंत्र है, औरंगाबाद जिला में है। और बाढ़ सुपर ताप विद्युत संयंत्र पटना जिला में है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत में पहला जन
असहयोग आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण में शुरू किया गया था। गांधी ने इसमें राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक के साथ कार्य किया था, सही है। यह 1917 में नील की खेती के विरुद्ध हुआ था, सही है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों को 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसे सीधे बिहार और उड़ीसा अधिनियम 1909 में इससे सीधे बिहार और उड़ीसा अधिनियम 1919 आया। ये गलत बात है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं बिहार में पर्यावरणीय अस्थिरता से संबंधित है? तो जल जीवन हरियाली मिशन, मुख्यमंत्री हर घर नल योजना, बिहार ग्रामीण बिजली अभियान नहीं होगा, और सात निश्चय हरित पड़ाव योजना, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बिहार के जिलों को उनके प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजनों और मेलों से मिलान करना है। सारण जिला में सोनपुर मेला आयोजन होता है। गया जिला में बुद्ध पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। मुजफ्फरपुर शाही लीची महोत्सव से संबंधित है, और भागलपुर तिलकुट मेला से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के स्वास्थ्य संकेतकों में कौन से सुधार हुए हैं? तो शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से नीचे आ गई है, सही है। संस्थागत प्रसव की दर 90% से अधिक हो गई है, सही है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण 10% घट गया है, सही है। और महिला की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु से अधिक हो गई है, गलत बात है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्राचीन साम्राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य वंश का शैक्षणिक केंद्र नालंदा था, गलत है, तक्षशिला था। मौर्य वंश के समय जो शैक्षणिक केंद्र था उस समय तक्षशिला हुआ करता था। नेक्स्ट, गुप्त वंश ने विक्रमशिला को संरक्षण दिया था, सही बात। गुप्त वंश ने नहीं बल्कि पाल वंश ने विक्रमशिला को और उदंतपुरी को पाल शासकों ने संरक्षण दिया था। पाल वंश ने उदंतपुरी और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी, सही बात है। और शेरशाह सूरी ने बिहार से गुजरने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। मौर्य पूर्व काल में गणराज्य की अवधारणा थी, सही बात है। 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से मिलती है, यह भी बात सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य नाव उत्सवों में नाविकों के द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जाट जाटिन जो है मिथिला का प्रमुख लोक नृत्य है जो मानसून में नाव पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस अधिनियम से झारखंड का निर्माण हुआ था, सही है। यह 15 नवंबर 2000 से प्रभावी हुआ था, अर्थात 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी, सही बात है। और इस दिन जनजातीय दिवस भी मनाया जाता है, इसकी घोषणा भारत सरकार ने की है। राष्ट्रीय जनजातीय दिवस भी 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। रांची को 10 वर्षों तक संयुक्त राजधानी बनाया गया था, गलत बात है। यह अधिनियम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पारित किया गया था, यह भी गलत है। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका को लेकर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यह आंदोलन 1942 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से। बिहार में छात्रों ने व्यापक भागीदारी और हड़तालें की थी, ये भी बात सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्र अंग्रेजों के गोलियों के शिकार हुए थे। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया हजारीबाग जेल में बंद थे, सही बात है। चौरा चौरी बिहार में प्रमुख आंदोलन था, गलत। चौरा चौरी जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिहार में नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं हैं? तो सही उत्तर मुख्यमंत्री निश्चय विद्यार्थी योजना, उन्नति योजना और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कथन और कारण दिया हुआ है। कथन, बिहार में शहरीकरण का दर भारत में सबसे कम में से एक है। सही है। बिहार की अधिकांश जनसंख्या अभी भी कृषि और संबंधित कार्यों में लगी हुई है। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण वेस्ट चंपारण जिला में स्थित है, उत्तरी सीमा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की उत्तरी सीमा किस नदी से निर्धारित होती है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से गंडक नदी प्रवाहित होती है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जेपी जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सही बात है, 1999 ईस्वी में। उन्हें 1974 में संपूर्ण क्रांति आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था। सही। वे संविधान सभा में बिहार से सदस्य थे। गलत बात है, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे जयप्रकाश नारायण। उन्होंने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, ये बात भी सही है, और उसके महासचिव बने थे। 1924 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे, उसके महासचिव बने थे, जबकि नरेंद्र देव उसके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बने थे उस समय। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्गी, मैत्री और कपिला का निवास स्थान कहाँ था? ये गार्गी, मैत्रेयी और कपिला ये सभी मिथिला क्षेत्र की महिलाएं थी, विदुषी महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की अर्थव्यवस्था को भारत में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में माना जाता है। बिहार की अर्थव्यवस्था को भारत में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में माना जाता है। सही बात है, 10% से अधिक इसका जो ग्रोथ रेट रहा है, बिहार का जो ग्रोथ रेट रहा है 10% से अधिक रहा है कई बार, और कोरोना काल में भी बिहार का जो ग्रोथ रेट रहा है अधिक रहा है और राज्यों की अपेक्षा। बिहार का औद्योगिक आधार सेवा और कृषि क्षेत्रों से आगे निकल गया है। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ये सही है और आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के पश्चात बिहार के कुछ हिस्सों पर निम्नलिखित में से किन वंशों ने शासन किया था? तो सही उत्तर शुंग वंश, कण्व वंश, कुषाण वंश और गुप्त साम्राज्य। सभी ने इन चारों ने मौर्य वंश के पश्चात, मौर्य वंश के बाद ही बिहार पर शासन किया था। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का वह कौन सा जिला है जहां स्वर्ण खनिज उत्पादन क्षेत्र में सूचीबद्ध है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जमुई जिला। जमुई जिला में स्वर्ण भंडार प्राप्त होने के संकेत मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर दिया गया है। गया हिंदू और बौद्ध दोनों तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। सही बात है, गया वो स्थान है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गलत, बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोध गया कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर महावीर के निर्वाण से जुड़ा स्थल कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। सही बात है। मौर्य स्तंभों का निर्माण चुनार के बलुआ पत्थरों से हुआ था। यह भी सही है। सारनाथ का सिंह स्तंभ बिंदुसार ने बनवाया था। गलत, इसे अशोक ने बनवाया था सारनाथ का सिंह स्तंभ। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख, अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। सही बात है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली से सिंचित होते हैं? तो मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर ये तीनों पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली से सिंचित होते हैं, जबकि सहरसा जो पूर्णिया जो है यह पूर्वी कोसी नहर प्रणाली से सिंचित होता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन, कोसी नदी उत्तर बिहार में बार बार बाढ़ की हानि का कारण बनती है। सही बात है। कोसी नदी के किनारे अस्थिर हैं और उसमें भारी सिल्ट जमा हो जाता है। यह भी बात सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक वन क्षेत्र से आच्छादित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन में पश्चिमी चंपारण जिला सबसे अधिक वन क्षेत्र से आच्छादित है, जबकि बिहार का जो कैमूर जिला है, बिहार का कैमूर जिला में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं। कैमूर पहले स्थान पर है वन क्षेत्रों के लिए और दूसरे स्थान पर पश्चिमी चंपारण जिला है। ये जो कैमूर और पश्चिमी चंपारण दोनों जिला है, ये पहला स्थान कैमूर जिला और दूसरा स्थान
पश्चिमी चंपारण जिला, जहाँ सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं। बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर और इसके इस क्षेत्रफल के 7.84%, बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.84% जो है 84% भाग पर वन है। और यह किलोमीटर के अनुसार जब देखा जाता है तो 7352 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर बिहार में अभी वर्तमान में वन है। ये जो आंकड़ा जारी हुआ है, वन रिपोर्ट जो जारी हुआ वर्ष 2023 में, उसके अनुसार से बिहार के वन क्षेत्रफल में 151 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, अर्थात 2.05% की वृद्धि हुई है। और यह वृद्धि होकर अभी वर्तमान में 7352 किलोमीटर स्क्वायर वर्तमान में बिहार का वन क्षेत्र है, जो कि 7.84% है, जिसमें से सबसे ज्यादा वन कैमूर में पाए जाते हैं और दूसरे नंबर पर है पश्चिमी चंपारण। सबसे कम वनों की जब बात की जाती है तो सबसे कम शिवहर में है और उसके बाद शेखपुरा में है। सबसे कम वन शिवहर में है और शिवहर से थोड़ा ज्यादा शेखपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना मेट्रो परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बिहार सरकार की ओर से DMRC के द्वारा क्रियान्वयन इसका हो रहा है। सही बात है। परियोजना में एलिवेटेड और भूमिगत दोनों कॉरिडोर शामिल किए गए हैं। सही। प्रथम चरण में दानापुर को कंकड़बाग से जोड़ा गया है। सही बात है। प्रथम चरण में दानापुर से पटना जंक्शन होते हुए कंकड़बाग तक मेट्रो लाइन बनाई जा रही है। यह परियोजना पूरी तरह से बिहार सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। गलत बात है। इस परियोजना में केंद्र सरकार का भी वित्त पोषण है और जापान से ऋण के रूप में वित्त पोषण प्राप्त हो रहा है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित ऐतिहासिक व्यक्तियों को उनके योगदानों के साथ मिलाएं। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड और रुपया का सिक्का जारी किया था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। बिंबिसार जो था यह हड़प्पा वंश का संस्थापक था और अशोक कलिंग युद्ध से संबंधित है और उसके बाद से उसने धम्म नीति को अपना लिया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस हवाई अड्डा को उड़ान योजना के तहत उन्नत किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गया हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है और इसे उन्नत योजना के अंतर्गत इसे अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर, यह मूल बोधि वृक्ष का वंशज है। मूल बोधि वृक्ष के 5वां वंशज है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर से होकर बहने वाली और वहां के गर्म जल स्रोतों का हिस्सा बनने वाली कौन सी नदी है? तो राजगीर से होकर जो नदी बहती है उसका नाम है फल्गु नदी। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिले बिहार में भारत सरकार की आकांक्षी जिला योजना में शामिल किया गया है? तो भारत सरकार के आकांक्षी जिला योजना में शामिल किया गया है अररिया, बांका, नवादा, शेखपुरा। इन सभी को आकांक्षी जिला में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है, मौर्य साम्राज्य एक केंद्रीकृत नौकरशाही राज्य था। सही बात है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक अत्यधिक विकेंद्रीकृत शासन की वकालत करता है। गलत बात है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले नेपाल के सीमा से सटे हुए हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, ये सभी जिला नेपाल से सटा हुआ है। बिहार का जो वैसा जिला 7 जिला है जो नेपाल से सीमा रेखा बनाता है। बिहार के 7 जिले नेपाल से अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। ये 7 जिले कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। फिर से, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार के विभागों को उनकी प्रमुख योजनाओं के साथ मिलान करना है। तो शिक्षा विभाग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित है। ग्रामीण विकास विभाग
यह जीविका मिशन से संबंधित है। स्वास्थ्य विभाग यह मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से संबंधित है। और समाज कल्याण विकास मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले बिहार के सबसे शुष्क जिले में शामिल हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गया और औरंगाबाद। गया जिला में सबसे कम वर्षा होती है और किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आठ दिया हुआ है। कथन, बिहार की अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था माना जाता है। सही बात है। 60% से अधिक जनसंख्या आजीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। सही बात है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय आधुनिक पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो हुआ था 2014 ईस्वी में हुआ था। सही बात है। यह अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हुआ है। इसमें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का सहयोग प्राप्त है। सही है। यह राजगीर में स्थित है। सही है। यह भारतीय यूजीसी पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है। सही बात है। यूजीसी के पाठ्यक्रम नालंदा विश्वविद्यालय में चलते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम एसडीजी इंडिया सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार में किन संकेतकों में सुधार हुआ है? तो लैंगिक समानता, स्वास्थ्य और पोषण और शिक्षा में सुधार हुआ है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह राजगीर में स्थित है महाबोधि मंदिर। गलत बात है। महाबोधि मंदिर जो है यह बोध गया में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सही। सम्राट अशोक को इस मंदिर का मूल निर्माता माना जाता है। सही। यह बोधि वृक्ष के समीप स्थित है। सही बात है। महाबोधि मंदिर जो है यह बोधि वृक्ष के नजदीक, इसी बोधि वृक्ष के नीचे यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन बिहार की विधानसभा के संबंध में सही है? बिहार विधानसभा में 243 निर्वाचित सदस्य होते हैं। बिहार विधानसभा में 243 सदस्य होते हैं। सही है। पहली विधानसभा का गठन 1937 में हुआ था बिहार विधानसभा का। सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बिहार की विधानसभा का गठन हुआ था 1937 में। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। सही है। विधानसभा में 243 सीट है और विधान परिषद में 75 सीट है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा क्षेत्र भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, नेपाल से की सीमा से जो सटा उत्तर बिहार का क्षेत्र है यह भूकंप संभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों को बिहार में उनके प्रसिद्ध पहचान के साथ मिलान करना है। भागलपुर, भागलपुर रेशम उद्योग से संबंधित है। मुजफ्फरपुर संबंधित है शाही लीची उत्पादन से। गया संबंधित है पिंडदान से। और दरभंगा संबंधित है राज नर्तकी संगीत एवं मिथिला क्षेत्र से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन हरियाली अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जल जीवन हरियाली अभियान का उद्देश्य वर्षा जल संचयन और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। सही बात है। यह तालाबों और कुओं के पुनर्जीवन को प्रोत्साहित करता है। सही। यह किसानों को प्रत्यक्ष सिंचाई सब्सिडी प्रदान करता है। गलत। इसे राज्य सरकार द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। बिहार में देश की सबसे बड़ी युवा आबादी है। सही बात है। बिहार में प्रजनन दर देश में सबसे कम है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां दक्षिण बिहार में पाई जाती हैं? तो सही उत्तर उरांव, भूइयां और संथाल, ये 3 जनजातियां बिहार में पाई जाती हैं, दक्षिण बिहार में पाई जाती है। जबकि बोडो जनजाति जो है यह असम की जनजाति है। बिहार में बोडो जनजाति नहीं पाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राचीन है। गलत बात है। विक्रमशिला की स्थापना एक पाल शासक ने की थी। सही है। धर्मपाल ने की थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। सही है। और राजगीर ने
तीसरी बौद्ध परिषद की मेजबानी की थी, गलत है। राजगीर में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रसिद्ध कपोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो वह है नवादा जिला में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसकी स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा महाविहार की स्थापना सही है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा का दौरा किया था, सही। अपने उत्कर्ष काल में इसमें 10,000 से अधिक छात्र और शिक्षक थे, सही बात है। इसे मोहम्मद गौरी ने नष्ट किया था, गलत बात है, क्योंकि इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्पंज आयरन प्लांट कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चांडिल में। बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड यह चांडिल में स्थित है, जो अब वर्तमान में झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। रोहतास बिहार में निरंतर शीर्ष साक्षरता दर वाले जिलों में शामिल है, और सबसे कम साक्षरता है पूर्णिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों का उसके उद्गम स्थलों के साथ मिलान कीजिए। कोसी नदी नेपाल से निकलती है, सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, गंडक नदी भी नेपाल से निकलती है, और फल्गु नदी झारखंड से निकलती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी थी राजगीर, जो कि प्राचीन राजधानी राजगीर ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से बांका और जमुई जिले में केंद्रित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, सही है। इसका जो उद्घाटन किया था लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। वर्ष 2000 से यह बिहार और झारखंड दोनों पर अधिकार क्षेत्र रखता है, गलत बात है। झारखंड का उच्च न्यायालय रांची में स्थित है, यह पटना नगर में स्थित है, पटना उच्च न्यायालय, सही बात है। और इसका उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, ये भी बात सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार की लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सभी विधवाएं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिनका वार्षिक पारिवारिक आय 60,000 से कम है, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना की लाभार्थी हैं। और इनका हाल ही में इनका पेंशन वर्तमान में कुछ दिन पहले इनका पेंशन बढ़ा दिया गया है। पहले 400 रुपया ही मिलता था, जो अब 1100 रुपया हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सही उत्तर, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये जो क्वेश्चन है ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। बिहार की प्रथम महिला, आज तक बिहार में कोई भी राज्यपाल महिला नहीं रही है, तो इसका आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। इस अनुसार अगर देखते हैं तो आज तक बिहार में कोई भी महिला राज्यपाल नहीं है, जबकि क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसमें से कोई आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि बिहार में अभी तक कोई भी महिला राज्यपाल नहीं रही है। दूसरे तरीका से देखते हैं तो बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, अर्थात बिहार की निवासी जो पहली महिला राज्यपाल के रूप में बिहार की निवासी कौन थी, तो वो सही उत्तर हो जाएगा राम दुलारी सिन्हा, जो कि केरल की राज्यपाल बनी थी, वो बिहारी थी। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो राम दुलारी सिन्हा सही उत्तर इसका हो जाएगा। वर्तमान में बिहार के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित पहाड़ी क्षेत्रों का उनके संबंधित जिलों से मिलान कीजिए। राजगीर की पहाड़ियां नालंदा जिला में हैं, कैमूर पहाड़ियां रोहतास में हैं, बराबर की पहाड़ियां जहानाबाद जिला में है, और जमुई की पहाड़ियां जमुई में है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो रेखा एम दोषित पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, रेखा एम दोषित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की किस धारा में झारखंड के गठन का उल्लेख किया हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, धारा 3 में झारखंड की स्थापना का उल्लेख किया गया है। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर मेला का आयोजन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है?
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, अर्थात गंडक और सोन नदी के संगम पर सोनपुर मेला का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की किस भाषा को 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मैथिली भाषा को 2003 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले सीमांचल क्षेत्र का हिस्सा हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात किशनगंज और कटिहार। तो बिहार के 4 जिले किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया, इन्हें सीमांचल क्षेत्र माना जाता है। तो किशनगंज और कटिहार सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल तक पद पर कार्य किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यह बिहार में बहने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है सोन नदी, सही। यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, सही। सोन पर बना इंद्रपुरी जलाशय एशिया के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है, सही। यह नदी भागलपुर के पास गंगा से मिलती है, गलत, क्योंकि सोन नदी जो है पटना के पास गंगा से मिल जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार विधानसभा के संदर्भ में असत्य है, अर्थात गलत कथन का चयन करना है। बिहार विधानसभा एक अस्थायी निकाय नहीं है, इसे भंग किया जा सकता है, सही। विधानसभा के सदस्य सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, सही। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, सही। विजय कुमार चौधरी वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, गलत, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी नहीं है तो कौन है? नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, नंद किशोर यादव। और बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है, तो यहाँ विधान परिषद भी है, जिसमें विधान परिषद में 75 सदस्यों की संख्या है, और विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं अवधेश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बिहार के जहानाबाद जिला में स्थित है, बराबर की गुफा, सही है। ये भारत की सबसे पुरानी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं में से एक है, सही बात है। सम्राट अशोक ने इन्हें आजीवक संप्रदाय को समर्पित किया था, सही बात है। इसमें गुप्त ब्राह्मणी लिपि में शिलालेख है, गलत, इसमें मौर्य ब्राह्मणी लिपि में शिलालेख है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड राज्य को बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के पारित होने के बाद से बिहार से अलग कर दिया गया था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का निर्माण हुआ था। इस दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है 15 नवंबर को, इसीलिए 15 नवंबर को जनजातीय दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, किशनगंज और सीतामढ़ी बिहार के 7 जिले हैं। बिहार के 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित है, सही। शहर को लकड़ी की दीवारों से घेरा गया था और चारों ओर खाई बनाई गई थी सुरक्षा के दृष्टि से, इसलिए सही। मेगास्थनीज ने इसे अपनी कृति अर्थशास्त्र में वर्णन किया है। मेगास्थनीज की जो कृति थी उसका नाम था इंडिका। इंडिका में इसका वर्णन किया गया है, जबकि अर्थशास्त्र जो है विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य की रचना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र से शासन किया था, सही बात है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों के लिए जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला असहयोग आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह, सही। राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, सही। तिनकटिया प्रणाली को अंग्रेजी नीलहों ने भागलपुर जिला में लागू किया था, गलत, ये चंपारण में लागू किया गया था। किसानों को संगठित करने पर गांधी जी को ब्रिटिशों ने तलब किया था, सही बात है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की निम्नलिखित नदियों को उनके उद्गम स्थल के साथ मिलाएं।
गंडक नदी, गंडक नदी नेपाल से निकलती है। कोसी नदी तिब्बत से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से मध्य प्रदेश के आसपास से निकलती है। घाघरा नदी निकलती है हिमनद से, माप चांगू चुंगो हिमनद से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बिहार में गंगा नदी पर बना पहला रेल सह सड़क पुल है, सही बात है। यह मोकामा और बेगूसराय जिलों को आपस में जोड़ता है, सही। 1959 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, सही बात है। इसे मोकामा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गया अधिवेशन 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है? तो 1922 का गया अधिवेशन हुआ था। 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वह गया में अधिवेशन हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे CR दास हैं, अर्थात चितरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार और उड़ीसा प्रांतों के क्षेत्रों पर अधिकार कब तक बनाए रखा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी तक। 1948 ईस्वी तक पटना उच्च न्यायालय को की स्थापना जो हुई थी 9 फरवरी 1916 ईस्वी में हुई थी। यह बिहार और उड़ीसा प्रांत की का जो संयुक्त, बिहार और उड़ीसा जो संयुक्त था उस समय तक, तो उसका न्यायालय पटना उच्च न्यायालय ही था। इसका अधिकार क्षेत्र बिहार और उड़ीसा दोनों पर था और 26 जुलाई 1948 को जब उड़ीसा को अपना अलग उच्च न्यायालय जब तक नहीं मिला था तो पटना उच्च न्यायालय ही उड़ीसा के उच्च न्यायालय के रूप में काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से कौन से स्थान नवपाषाण काल की पुरातात्विक अवशेषों के लिए जाने जाते हैं? तो चिराद और तारादी, चिराद और तारादी, चिराद सारण में है और तारादी गया में है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के प्रशासनिक प्रमंडल और उसके मुख्यालय का युग्म गलत सुमेलित है? तो मुंगेर, बेगूसराय, मुंगेर प्रमंडल का जो मुख्यालय है मुंगेर में है, बेगूसराय में नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि मगध का जो मुख्यालय है गया में है, कोसी का मुख्यालय सहरसा में है और तिरहुत का मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर ब्रिटिश भारत के अंतर्गत एक स्वतंत्र प्रांत कब बनाया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, सही है। यह 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत के निर्माण की स्मृति में बनाया जाता है, ये भी बात सही है। इसे पहली बार आधिकारिक रूप से 2000 में मनाया गया था, गलत। इसे पहली बार आधिकारिक रूप से मनाया गया था 2010 ईस्वी में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? सही बात, भोजपुरी है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के ऐतिहासिक संदर्भ में महाजनपद शब्द किसे दर्शाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन के क्षेत्रीय राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की नदियों और उसके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और उत्तर बिहार में बार बार बाढ़ लाती है, सही बात है। सोन नदी गंगा की एक प्रमुख दाहिनी सहायक नदी है और तेज प्रवाह के लिए जानी जाती है, सही। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह मार्ग बदलते रहती है और विनाशकारी बाढ़ लाती है, सही। फल्गु नदी गया से होकर बहने वाली एकमात्र सदा नीरा नदी है, गलत, क्योंकि कोसी नदी, ये फल्गु नदी जो है सदा नीरा नदी नहीं है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? कौन सा युग सही सुमेलित है? तो राज्य वृक्ष पीपल है, सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी सही। राज्य पक्षी गौरैया है, राज्य पुष्प कचनार है, राज्य वृक्ष पीपल है और राज्य पशु गौड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार अपनी उत्तरी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो नेपाल के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे? ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण सिंह, पहले मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन संपूर्ण क्रांति के नारे से जुड़ा हुआ है जिसकी शुरुआत बिहार से हुई थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जेपी आंदोलन। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में
जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन बिहार से शुरू किया गया था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 में पटना के गांधी मैदान से। यह आंदोलन जो था भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कुशासन के विरुद्ध ये आंदोलन, जेपी आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें छात्रों, किसानों और विपक्षी नेताओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड मेनार्ड डेंस टम्स टैनियर। ये पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। जबकि पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो थे ये लक्ष्मीकांत झा थे। और वर्तमान में विपुल एम पंचोली मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के कौन है? विपुल एम पंचोली। प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे पटना उच्च न्यायालय के लक्ष्मीकांत झा। और पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश थे एडवर्ड चैनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार निम्नलिखित में से किस देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही सुमेलन करें। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 में सही है, जिसके साथ इस अधिनियम के साथ झारखंड की स्थापना हुई थी। बिहार विधानसभा की स्थापना 1937 में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन जो लगा था 1968 में लगा था। राष्ट्रपति शासन धारा 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 356, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय 22 भाषाओं में शामिल है। सही बात है। मैथिली की अपनी लिपि तिरहुता है, जो अब शायद ही प्रयुक्त होती है। सही है। यह मुख्यतः मगध क्षेत्र में बोली जाती है। गलत, मैथिली मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। इसे वर्ष 2000 के बाद 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। सही बात है। वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के ऐतिहासिक स्थलों और जिलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में है। सही है। अशोक स्तंभ वैशाली में है। ककोलत जलप्रपात गया में नहीं है, नवादा में है। और मुंगेर का किला है मुंगेर में, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य और बिहार से इसके संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बिंबिसार के शासनकाल में मगध की राजधानी राजगृह थी। सही बात है। अजात शत्रु के समय में राजगृह की जगह पाटलिपुत्र राजधानी बन गया। सही बात है। नंद वंश ने पाटलिपुत्र का अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया था। सही है। अशोक ने मगध की राजधानी उज्जैन स्थानांतरित कर दी थी। गलत बात है। ये सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला बिहार के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कैमूर की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बिहार में स्थित बौद्ध स्थलों और उनके ऐतिहासिक महत्व का सही सुमेलन करना है। बोध गया, बोध गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजगीर प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। और केसरिया स्तूप भारत का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। इसकी ऊंचाई लगभग 103 फीट के आसपास है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कैमूर पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह विंध्य श्रृंखला का हिस्सा है और बिहार के दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है। सही है। यहाँ तेलहर और तूतला भवानी जैसे प्रसिद्ध जलप्रपात हैं। सही। यह पठार चूना पत्थर और वन क्षेत्र से संबंधित है। सही। यह सतपुरा पहाड़ी का उत्तरी विस्तार है। गलत भाग है, गलत बात है। यह विंध्य पठार का, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो अजात शत्रु गौतम बुद्ध के समकालीन थे। सही बात है। मगध की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी और बाद में पाटलिपुत्रा बनी। गलत। मगध की प्रारंभिक राजधानी तो जो थी राजगृह थी। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का अंत हुआ था। गलत। बिंबिसार ने युद्ध और वैवाहिक संबंधों से साम्राज्य का विस्तार किया था। सही।
तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में हुए निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों का उनको नेताओं के साथ सुमेलन करें। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह से संबंधित है सीधो और कानू। बिरसा आंदोलन संबंधित है बिरसा मुंडा। टाना भगत संबंधित है आंदोलन जतरा भगत से। और कोल विद्रोह के नेतृत्व करता थे बुधो भगत, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी को काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी दी गई थी और जिनका संबंध बिहार से था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी उस समय बंगाल से राजेंद्र लाहिड़ी का संबंध बंगाल से था, किंतु उस समय यह संयुक्त प्रांत था। बिहार बंगाल आदि एक जगह थे, एक साथ थे। तो बिहार से गतिविधियां इन्होंने, राजेंद्र लाहिड़ी ने बिहार से गतिविधियां संचालित की थी। तो राजेंद्र लाहिड़ी सही उत्तर होगा। काकोरी षड्यंत्र कांड में योगेंद्र शुक्ल भी शामिल थे। ये इनका संबंध बिहार से था, किंतु इन्हें फांसी नहीं हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य किसे माना जाता है? बज्जी संघ को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का वन्य क्षेत्र और वन्य जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र है, सही बात है। कैमूर वन जीव अभ्यारण्य काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, सही बात है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30% से अधिक वन क्षेत्र है, गलत बात है। यह करीब करीब 17% के आसपास है। विक्रमशिला गंगा डल्फिन अभ्यारण्य भारत का एकमात्र डल्फिन अभ्यारण्य है, सही बात है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र लगभग 17% के आसपास है। सभी वन को, पेड़ पौधा को, सभी को अगर मिला दिया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने उच्च धान उत्पादन के कारण बिहार के धान का कटोरा कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास जिला को बिहार के धान का कटोरा कहा जाता है। धन्यवाद।